क्या हो अगर आपको एक ऐसा कैमरा मिल जाए जो आपकी वर्तमान की फ़ोटो को ना खींचकर बल्कि भविष्य की फ़ोटो खींच देता हो और आपको उन फ़ोटो के ज़रिए ये बताता हो कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नंबर 1 मूवी एक्सप्लेन में। एंड द नेम ऑफ दिस मूवी इज़ टाइम लैप्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम फिन है। वो एक कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट में रहता है और वो इस अपार्टमेंट का मैनेजर भी है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है। फिन यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड कैली और उसका बेस्ट फ्रेंड जैस्पर सभी एक साथ रहते हैं। जैस्पर को बैटिंग का बहुत शौक होता है। वो कुत्तों की रेस पर और अलग अलग जगह पर पैसे लगाता है। एक दिन कैली फिन को बताती है कि ओनर का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि जो इस अपार्टमेंट में मिस्टर बेस्टडीज रहते हैं उन्होंने पिछले 2 महीनों का किराया नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और कैली मिस्टर बेस्टडीज, जिसे ये लोग मिस्टर बी भी कहते हैं, ये उनके अपार्टमेंट में पहुँच जाती है क्योंकि इनके पास सभी अपार्टमेंट की चाबी होती है। जब कैली अंदर देखती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है। कैली फिन और जैस्पर को भी यहाँ पर बुला लेती है और जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो एक कमरे में देखते हैं कि दीवार पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। ये सारी फ़ोटोज़ इन्हीं के अपार्टमेंट की होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मिसिंग भी होती हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी इनकी नज़र एक बहुत बड़ी मशीन पर पड़ती है और ये जब इसे लोग बहुत से ध्यान से देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कैमरा होता है। इसका लेंस इन्हीं के अपार्टमेंट की तरफ होता है जिससे कि ये सभी फ़ोटोज़ इसने खींची थी और इस मशीन से एक फ़ोटो बाहर भी निकली हुई थी। इस फ़ोटो में इन तीनों में से कोई भी नहीं होता, लेकिन इन्हीं के दरवाजे के पास रखा एक कोट ट्रैक इस फ़ोटो में गिरा होता है। अभी फिर पूछता है कि ये कोट ट्रैक कब गिरा। जैस्पर कहता है शायद कल रात को जब हम पार्टी कर रहे थे, ये उस वक्त गिरा होगा, इसलिए हमें याद नहीं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नशे में थे। जब ये अपने घर में आ जाते हैं, अगले दिन जब कैली जा रही होती है तो वो अपना कोट ट्रैक कोट से निकाल रही होती है तो कोट ट्रैक गिर जाता है और ये जब कोट ट्रैक की पोजीशन देखते हैं तो बिल्कुल वही पोजीशन होती है जो फ़ोटो में मिस बी के घर से मिली थी। ये देखकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी इन्हें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन ये जांच पड़ताल करने के लिए मिस्टर बी के घर में जाती हैं और जब ये चारों तरफ देख रहे होते हैं तो उसी समय वो कैमरा ऑन हो जाता है। उसके अंदर से एक फ़ोटो निकलती है और ये फ़ोटो एक पार्टी की होती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि कल इनके घर पर एक पार्टी होनी है और भी फ़ोटोज़ ज़मीन पर पड़ी होती हैं और इसके बाद जो आखिरी फ़ोटो होती है जो दीवार पर लगी है उसके हिसाब से सभी फ़ोटो को अरेंज करते हैं और ये सभी देखते हैं कि उसमें दिनों के हिसाब से एक फ़ोटो ज़्यादा है, यानी कि अगर इस आखिरी फ़ोटो को मंडे की होनी थी लेकिन इसमें ट्यूसडे तक की फ़ोटो होती है और आज मंडे है। तभी ये समझ जाते हैं कि जो आज फ़ोटो निकला है वो कल का है, यानी कि ये कैमरा भविष्य की फ़ोटो को खींचता है जो कि 1 दिन बाद की होती है। इसलिए जो कल इन्हें फ़ोटो मिला था जिसमें रेक गिरा था, लेकिन वो रेक आज गिरा है। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। इसके बाद कैली मिस बी की डायरी पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि जो मेरा अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल हो गया है और मैंने कैमरे में अपनी मृत्यु को देखा। और उन्होंने ये भी लिखा होता है कि इस कैमरे में कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो भी इस कैमरे में भविष्य को देख लेगा वो उसे बदलने की कोशिश ना करे क्योंकि ये किसी के भी पक्ष में अच्छा नहीं होगा। तभी कैली इन्हें बताती है कि ये मिस बी की आखिरी एंट्री है जो उन्होंने 1 हफ्ते पहले लिखी थी, यानी कि वो 1 हफ्ते से गायब है। तभी फिन कहता है कि हमें ज़मीन पर 7 फ़ोटोज़ मिली हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैमरा एक दिन में सिर्फ एक ही फ़ोटो को खींचता है, उसका ज़रूर कोई ना कोई टाइम होगा। और जब ये उन फ़ोटोज़ को देखते हैं तो जो इनके घर पर घड़ी है उसमें रात के ठीक 8 बज रहे होते हैं। उसी समय ये सब समझ जाते हैं कि ये जो कैमरा है वो हर रोज़ रात के 8 बजे फ़ोटो को खींचता है। जैस्पर कहता है कि अगर ये रात की फ़ोटो को खींचता है तो दीवार पर दिन की फ़ोटोज़ क्यों हैं। कैली कहती है कि हो सकता है कि इस हफ्ते में यह रात की फ़ोटो खींच रहा हो क्योंकि इन्हें जितनी भी फ़ोटोज़ ज़मीन पर पड़ी मिली थी वो सभी रात की थी। यहीं पर इन्हें एक और फ़ोटो मिलती है जो मिस्टर बी की होती है। इस फ़ोटो पर लिखा होता है कि अगर तुम इस फ़ोटो को देख रहे हो तो ये काल का फ़ोटो है। तभी फिन कहता है कि मुझे पता है कि ये कौन सी जगह की है क्योंकि फिन इस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से जानता है। जब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं तो उनके सामने मिस्टर बी की डेड बॉडी पड़ी होती है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक से जल गई होती है और ये तीनों समझ जाते हैं कि मिस्टर बी ने अपनी मृत्यु को पहले ही कैमरे में देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पर आकर छुप गए थे। जैस्पर कहता है कि जैसे कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर तुम भविष्य को बदलने की कोशिश करोगे
तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। और उनकी मौत तो हुई, लेकिन पहले वाले तरीके से भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। दूसरी तरफ ये लोग पुलिस को कॉल करना चाहते हैं। तभी जैस्पर कहता है कि हमें पुलिस को फ़ोन नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य देखने वाले इस कैमरे का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम इसका इस्तेमाल रेस के जुए में कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कल कौन जीतेगा। लेकिन फिन ये नहीं चाहता। दूसरी तरफ फिन को भी पैसे कमाने होते हैं और ये तीनों मान जाते हैं। और आज रात को जब इनके घर पर पार्टी होती है तो उसी समय कैमरा रात के ठीक 8 बजे एक फ़ोटो खींचता है। तो फिर वहाँ पर जाकर देखता है और उस फोटो को जब वह देखता है तो उसके अपार्टमेंट की विंडो के ग्लास पर एक कागज़ चिपका होता है जिसमें कल की रेस के रिजल्ट होते हैं। और अब इन्हें पता है कि कल की रेस में कौन जीतने वाला है। और अब ये इस तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन ठीक उसी तरह जैस्पर उस कागज़ को लगा देता है जिस पर रेस के रिजल्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही होगा। इस समय इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इन्होंने मिस्टर बी की मौत के बारे में आज तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था। उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। लेकिन एक दिन जब इनका सिक्योरिटी गार्ड इनसे पूछता है कि मिस्टर बी कहाँ है, ये झूठ बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकते। ये तीनों एक बार फिर से उस कैमरे के पास ठीक 8 बजे फ़ोटो को लेने के लिए जाते हैं। और जब ये फ़ोटो को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस फोटो में कैली जैस्पर को किस कर रही होती है और फिन पेंटिंग बना रहा होता है, जबकि फिन और कैली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। इसको देखने के बाद इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और फिन इनसे नाराज़ हो जाता है। तभी जैस्पर कहता है कि हमें ऐसा करना ही होगा, जैसा कि मिस्टर बी ने लिखा था कि कोई भी भविष्य को बदलने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी ये आपस में तय करते हैं कि कैली और जैस्पर दोनों किस करेंगे ठीक रात को 8 बजे, जिस तरह फ़ोटो में होता है। फिन वहाँ पर पेंटिंग बना रहा होता है और जैस्पर और कैली आपस में किस कर रहे होते हैं। हालांकि इनको बीच में रुकना है, लेकिन भावनाओं में ये लोग बह जाते हैं। जब फिन इस चीज़ को देख लेता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर फिन वहाँ पर जाता है जहाँ पर कैमरा होता है। कैली और जैस्पर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये सभी देखते हैं कि इस फोटो में इनके घर में एक आदमी बैठा है। जैस्पर बताता है कि ये बुकी है, जिसके थ्रू वो रेस में पैसा लगाता है और ये बहुत खतरनाक आदमी है और इन्हें अगले दिन में बुकी को किसी भी हालत में यहाँ बुलाना ही होगा। इसीलिए जैस्पर उसे कॉल करता है और कहता है कि आज की रेस में मैं पैसे नहीं लगा सकता। बुकी को जैस्पर पर पहले से ही शक होता है। तभी उसी रात को वो उसके घर पर आ जाता है। इस वक्त कैली और फिन दोनों घर के बाहर होते हैं, क्योंकि ये लोग उस फोटो में नहीं थे। यहाँ पर बुकी जैस्पर को डराता धमकाता है, क्योंकि बुकी को जैस्पर पर शक होता है। पहले वो एक रेस भी नहीं जीत पाता था, लेकिन अब वो हर रेस जीत रहा होता है। और आज जिस तरह से उसने रेस पर पैसे लगाने से मना किया है, इस बात से बुकी का जो शक है वो और भी बढ़ जाता है। बुकी को पूरा यकीन है कि जैस्पर के पास कोई ना कोई ऐसा जरिया है जिससे कि वो हर रेस जीतता है। तभी बुकी जैस्पर को डराता और धमकाता है और बुकी को वो सारा का सारा सच बता देता है। जैस्पर उस कैमरे के बारे में भी बता देता है और अब बुकी को मशीन के बारे में पता है। जिस तरह इससे ये तीनों पहले नंबर के बारे में पता लगाते थे, बुकी भी अब उसी तरह नंबर का पता लगाता है। और जो सीन अगले दिन की फ़ोटो में आया होता है वो ठीक उसी तरह रात के 8 बजे उसी सीन को अरेंज कर देता है। बुकी अपने एक आदमी को छोड़कर चला जाता है ताकि यहाँ से इन तीनों में से कोई भी भाग ना सके और ना ही ये किसी को कुछ भी बता सके। अगली रात जब ठीक 8 बजे फ़ोटो निकलता है तो जैस्पर उसे फ़ोटो की अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता है। और जब ये तीनों उस फ़ोटो को देखते हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और फिन ने वहाँ पर अपनी पेंटिंग में एक डेंजर का साइन बनाया होता है। तभी जैस्पर कहता है कि हम सभी डरे हुए हैं, तुमने एक डेंजर साइन क्यों बनाया है? ज़रूर कल रात को यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है। दूसरी तरफ हमें रात में दिखाते हैं कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता था वो फिन को बताता है कि उसकी पुलिस की जॉब लग चुकी है। वो उसे अपना कार्ड भी देता है। उसी समय बुकी का आदमी दूर से ये देख लेता है और वो फ़ोन करके बुकी को सब कुछ बता देता है। फिन अंदर आकर जैस्पर को ये बात बताता है। जैस्पर कहता है कि ये तुमने क्या किया, वो हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। को ये लगेगा कि हमने उस आदमी को अपनी मदद करने के लिए बुलाया था। तभी जैस्पर कहता है कि तुम वही पेंटिंग बनाओ जो फ़ोटो में थी। और वो डेंजर वाली फ़ोटो को बनाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बुकी और उसके आदमी यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं।
हालांकि ये बुकी को बताते भी हैं कि हमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अब वो कैली को टॉर्चर भी कर रहा होता है। तभी जैस्पर बताता है कि मैंने आज रात वाली फ़ोटो को देख लिया है, तुम्हारा मर्डर होने वाला है। बुकी ये सुनकर हंसता है और वो कहता है कि मेरा मर्डर कौन करेगा, तुम? जैस्पर कहता है कि नहीं, तुम्हारा साथी जो तुम्हारे साथ है, जिसके हाथ में गन भी है। हो सकता है कि तुमने बहुत सारी दौलत कमा ली हो और ये वजह हो सकती है कि तुम्हारा मर्डर करना चाहता हो। इस बात से बुकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि मुझे अपनी गन दे दो। तभी वो अपनी गन दे देता है। इसके बाद बुकी मिस्टर बी के घर जाता है ताकि वो उस फोटो को देख सके। जब बुकी फ़ोटो को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पर ये तीनों होती हैं, लेकिन सोफे पर जैस्पर नहीं होता। तभी बुकी अपने साथी से पूछता है कि जैस्पर कहाँ पर है, लेकिन उसका मर्डर हो चुका था। दरअसल जैस्पर ने उसे मार दिया था। इससे पहले कि बुकी कुछ भी समझ पाता, जैस्पर बुकी पर भी हमला कर देता है और वो बुकी को भी मार देता है। यानी कि अब जैस्पर ने 2 मर्डर कर दिए हैं। इसके बाद इन दोनों की बॉडी को उसी कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर बी की डेड बॉडी पड़ी थी। तभी जैस्पर बुकी की जेब से उस फोटो को निकाल कर देखता है और वो देखता है कि टेबल के सामने बैठा है और टेबल के ऊपर बहुत सारे रुपए पड़े होते हैं। इसीलिए बुकी इस फोटो को देखकर चौंक गया था। इसके बाद जैस्पर ऐसा ही करता है क्योंकि जो भी फोटो में है उन्हें ये सब करना ही होगा, ये भविष्य को नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ फिन अब इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुका होता है। वो इस देश को छोड़कर जाना चाहता है और वो इनसे कहता है कि हमें जितने भी पैसे कमाने थे हम कमा चुके, अब हमें इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन जैस्पर कहता है कि जितने हम यहाँ पर सुरक्षित हैं हम कहीं पर और नहीं हो सकते, क्योंकि हम यहाँ पर अपने आने वाले कल को देख सकते हैं। इसीलिए फिन की बात को नकार दिया जाता है। रात को इनके घर पर डॉक्टर हेडकर आती है और वो बताती है कि मैं मिस्टर बी की कोलीग हूँ और मैं बहुत देर से उनका दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल रही हैं। तभी यहाँ पर जैस्पर भी आ जाता है और जैस्पर कहता है कि तुमने इनको बताया कि नहीं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन डॉक्टर कहती है कि क्या जाने से पहले मिस्टर बी अपनी हेड तुम्हें दे गए थे, क्योंकि डॉक्टर अंदर मिस्टर बी की हेड को देख लेती है और अब वो अपनी गन को निकालकर इनको गन पॉइंट पर ले लेती है। ये दोनों उसे सच बता देती हैं। ये कहते हैं कि मिस्टर बी ने अपने कैमरे में कुछ देखा था, दरअसल उन्होंने अपनी मौत को देखा था। तभी डॉक्टर कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था और उन्होंने इसको बदलने की कोशिश भी की थी। फिन कहता है कि इसीलिए उनका ऐसा हाल हुआ है, उन्होंने भविष्य को बदलने की कोशिश की थी, इसीलिए इनका ऐसा हाल हुआ है। तभी डॉक्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डॉक्टर उन्हें वहाँ पर एक पाइप को दिखाती है और कहती है कि ये जार के अंदर था जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहे थे और मिस्टर बी से ये गिर गया होगा जिससे कि ये फट गया और इस पाइप के अंदर जहरीली गैस थी, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्हें डॉक्टर एक फ़ोटो को दिखाती है और वो इसे बताती है कि मिस्टर बी इससे डरे हुए थे, वो इस भविष्य को बदलना चाहते थे। इस सोफे के ऊपर मिस्टर बी की हेड होती है और शीशे पर ब्लड होता है और मिस्टर बी को ये लगता था कि उनका ब्लड है और अब उनका खून हो जाएगा। वो इस हादसे को रोकना चाहते थे, उनके हिसाब से ये हादसा कल होगा। ये दोनों इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैमरा तो 24 घंटे पहले ही उस फोटो को दिखा देता है। तभी डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली है, लेकिन ये सच नहीं है, यानी कि ये कैमरा भविष्य की बहुत आगे तक की फ़ोटो को ले सकता है। उसी समय ये डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसकी सेटिंग के बारे में पता है, क्या इसकी सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। डॉक्टर बताती है कि अभी भी वो इस मशीन पर टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कभी भी मुझे इसकी सेटिंग के बारे में नहीं बताया, सिर्फ वो अपनी चीज़ें मुझसे शेयर किया करते थे। तभी जैस्पर अपनी गन निकालकर डॉक्टर को भी मार देता है। हालांकि वो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है, वो नहीं चाहता कि डॉक्टर बाहर जाकर किसी को भी इस मशीन के बारे में बताए या ये बताए कि मिस्टर बी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ फिन इन सभी बातों से परेशान हो जाता है और अब वो इस घर को छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक मिस्टर बी की मौत सिर्फ एक हादसा थी। इसलिए फिन यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि भविष्य बदलने से किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जाता, तभी जैस्पर कहता है कि तुम्हें आज रात की फ़ोटो को देखना होगा जो अभी निकला है। कैली उसे ये फ़ोटो नहीं दिखाना चाहती, लेकिन वो फ़ोटो देखना चाहता है। कैली परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिन जब उस फ़ोटो को देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है।
क्योंकि इसमें कैली और जैस्पर आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। फिन उस समय सोफे पर बेहोश पड़ा है। वो इसे देखकर पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। दरअसल फिन और कैली का कोई रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं था। हालांकि कैली फिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब फिन को भी इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है। वो जैस्पर से कहता है कि हमें ये सब होने से रोकना होगा, क्योंकि फिन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब उसे एहसास है कि जो गलतियां उसने पास्ट में की है अब दोबारा नहीं दोहराएगा। इससे पहले कि वो सारी बातें कैली को बताता तभी जैस्पर उसके पीछे सर पर मार देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिन को वो उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर उन चारों लोगों की डेड बॉडी है जो अब मर चुके हैं। जैस्पर फिन को बंद करके वहां से निकल जाता है, लेकिन फिन किसी तरह अपने हाथों को खोल लेता है। जब फिन मिस्टर बी की जेब को चेक करता है तो उसके पास दरवाजे की चाबियां होती हैं। अब दरवाजा खोलकर सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर वो मशीन, वो कैमरा है। वहां से वो जैस्पर को कॉल करता है। जैस्पर ठीक उसके सामने खिड़की पर होता है और वो कहता है कि कैली को बुलाओ। हालांकि जैस्पर के हाथ में गन होती है। फिन कहता है कि अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो ये सारा का सारा पानी इस मशीन के अंदर गिर जाएगा और ये मशीन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। लेकिन जैस्पर किसी भी कीमत पर इस मशीन को खोना नहीं चाहता। वो इस मशीन को हासिल करना चाहता है। वो इसके कहने पर कैली को वहाँ बुलाता है और कैली जैस्पर की गन ले लेती है और अब फिन भी वहां पर पहुंच जाता है। दोनों हमेशा के लिए यहां से निकलना चाहते हैं। तभी फिन कैली को अपना सारा सामान लाने के लिए बोलता है और जो रुपए टेबल पर होते हैं फिन उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो जैस्पर को कहता है कि तुम और पैसे कमा लोगे क्योंकि तुम्हारे पास ये मशीन है। इससे पहले कि वो सारा पैसा लेकर यहाँ से निकल पाता, जैस्पर उस पर हमला कर देती है। जैस्पर फिन को मारने वाला ही होता है, तभी कैली पीछे से जैस्पर पर हमला कर देती है, जिससे कि जैस्पर की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ से निकलने से पहले कैली जो विंडो का ग्लास होता है जहाँ पर हर रात को 8 बजे ये कोई ना कोई मैसेज को चिपकाते हैं जो इनके पास्ट के लिए होता है, वो वहाँ पर कोई मैसेज चिपका रही होती है और तभी यहाँ पर फिन आ जाता है। फिन देखता है कि सुबह के वक्त भी मिस्टर बी के घर से कैमरा फ्लैश हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी फिन कैली से पूछता है कि यह सब क्या है और जब वो कैली के हाथ से वो कागज़ लेता है जिस पर मैसेज लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि फिन को बचाने के लिए जैस्पर को मार दो और दूसरे कागज़ में लिखा होता है कि पार्टी वाली नाइट फ़ोटो से आज रात वाली फ़ोटो में बदल देना। लेकिन फिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है और अब कैली सब कुछ सच बताती है। दरअसल वो मैसेज कैली अभी खिड़की पर चिपका रही थी, एक दिन पहले वाली कैली के लिए चिपका रही थी। मैसेज को सुबह देखेगी क्योंकि ये कैमरा रात के 8 बजे और सुबह के 8 बजे 2 बार फ़ोटो खींचता है और सुबह वाली फ़ोटो के बारे में सिर्फ और सिर्फ कैली को पता होता है। हालांकि आज रात उसने जैस्पर को मार दिया, लेकिन वो अपने पास्ट वाले कैली को ये बताना चाहती है कि जैस्पर को मार देना और साथ ही साथ फ़ोटो को बदल देना, क्योंकि जो आखिरी बार इन्हें फ़ोटो उस कैमरे से मिली थी जिसमें कैली और जैस्पर एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे, वो फ़ोटो भी कैली ने बदली थी। जो इस बार कैमरे से फ़ोटो निकला था उसमें इनके घर को पुलिस ने सील्ड कर दिया था, लेकिन कैली ने फ़ोटो को बदल दिया। इसके बाद जो फिन के दिल में कैली के लिए जगह थी, जो पुराना प्यार था, वो पूरी तरह से जाग गया था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और कैली चाहती है कि ऐसा हो और इसीलिए वो पहली वाली कैली को मैसेज भेज रही होती है जो आज हुआ है वो फिर से कल होना चाहिए ताकि फिन उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए और जो जैस्पर फिन को मारना चाहता था उसकी मृत्यु हो जाए। अभी फिन पूछता है कि अगर ये फ़ोटो जिसमें तुम और जैस्पर एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हो ये आखिरी फ़ोटो नहीं था तो ये कब का फ़ोटो था। कैली फिन को बताती है कि ये बात कुछ दिनों हफ्तों पुरानी है, जब तुम पूरी तरह नशे में धुत थे और तुम सोफे के ऊपर बेहोश पड़े थे और तब जैस्पर और मेरे बीच में फिजिकली इंटरकोर्स हुआ। हालांकि मैंने ऐसा दिल से नहीं किया, तो हम दोनों के रिश्तों के बीच में तनाव था, मैं उससे परेशान थी, मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहती थी। मेरे और जैस्पर के बीच में जो किस हुआ वो भी मेरी प्लानिंग थी और इस किस के बाद तुम्हारे अंदर जेलसी पैदा हुई जिसे मुझे अच्छा लगा और एक बार फिर से तुम मेरे करीब आने लगे। और इसके बाद मेरी दूसरी प्लानिंग के हिसाब से जब हमारे यहाँ बुकी आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ गाड़ी में जहाँ पर तुमने मुझे
प्यार किया था। साथ ही साथ एक फ़ोटो में जहाँ पर तुम मेरी पेंटिंग बना रहे थे वो भी मैंने ही किया था। और जब तुम मेरी पेंटिंग बना रहे थे तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तुम एक बार फिर से बदल गए। तभी मैंने गुस्से में अपने आप को ये मैसेज किया, फिन को माफ़ मत करना। और गुस्से में आकर जो मैंने आखिरी फ़ोटो बदली, मैंने उसको उस फ़ोटो से बदल दिया जिसमें मैं और जैस्पर एक दूसरे के साथ फिजिकली क्लोज थे, जो कि कुछ हफ्तों पुराना है। और इस फ़ोटो को देखने के बाद फिर तुम मेरे नज़दीक आ गए, तभी तुम्हारे दिल में मुझे खोने का डर पैदा हो गया। और जिस तरह से तुम आज मेरे लिए लड़े, मुझे यकीन हो गया कि मेरा फिन मुझे वापस मिल गया है। तभी फिन इस पूरी सच्चाई को सुनकर कैली के हाथ से उस रिंग को निकाल देता है जो मैंने कभी दी थी। और फिन कहता है कि मैं उस मशीन को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो बाहर की तरफ जा रहा होता है तभी पीछे से कैली उसे गोली मार देती है और फिन का सर गोद में रखकर बोलती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और अब फिन भी मर चुका है। इसके बाद कैली एक दिन पहले वाले पास्ट के लिए एक और मैसेज लिखती है जिसमें वो लिखती है कि खिड़की पर पकड़े मत जाना। यानी कि आज जिस तरह से वो खिड़की पर मैसेज चिपका रही थी तो उसे फिन ने देख लिया था, जिस वजह से उसे फिन को सारा सच बताना पड़ा। अगर फिन उसे खिड़की पर नहीं देखता तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते। और अब वो इस कागज़ को खिड़की पर लगा ही रही होती है, यानी अपने आप को वो पास्ट में मैसेज भेज रही थी। तभी वो देखती है कि बाहर पुलिस वाला होता है और वो एक ही कॉर्नर पर टेप लगा पाती है। तभी पुलिस वाला उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। कैली बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि कल सब कुछ बदलने वाला है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि जितने भी आज रात को मरे हैं वो सब के सब कल जिंदा हो जाएंगे। जब पुलिस वाला यहाँ अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फिन और जैस्पर की डेड बॉडी पड़ी है। कैली कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और वो उसके साथ जाने लगती है। और तभी वो देखती है जो नोट उसने अपने लिए चिपकाया था, यानी कि एक दिन पहले वाली कैली के लिए चिपकाया था, जिस पर ये लिखा था कि खिड़की पर पकड़े मत जाना। वो गिर जाता है क्योंकि उसने उसके एक ही कॉर्नर पर टेप लगाया था। ये मैसेज एक दिन पहले वाले कैली को नहीं मिलेगा। जिस तरह से आज दिन में बीता है उसी तरह कल भी यही घटनाक्रम चलेगा, जिसमें कि जैस्पर मारा जाएगा। दूसरी तरफ फिन उसे खिड़की पर नोट लगाते हुए देख लेगा। इसके बाद फिन की भी मृत्यु हो जाएगी और आखिरी में पुलिस कैली को पकड़ लेगी। और इस वक्त जो कैमरे के आगे सीन होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जो मिस्टर बी ने डॉक्टर को वो फोटो भेजी थी, जहां काउच के ऊपर उनकी हेड गिरी थी और ग्लास के ऊपर उनका खून लगा था। और वो इसी घटना को बदलना चाहते थे। मिस्टर बी को ऐसा लगता था जो खून ग्लास के ऊपर गिरा है वो उनका है, क्योंकि सोफे के ऊपर उनकी हेड थी, लेकिन ब्लड उनका नहीं बल्कि ये जैस्पर का खून होता है। जब कैली ने जैस्पर को पीछे से मारा था तो कैमरा इसके बाद एक फ़ोटो खींचता है, लेकिन ये फ़ोटो हमें नहीं दिखाई जाती। लेकिन ये वही फ़ोटो होती है जिसे देखकर मिस्टर बी को लगता था कि ये मेरा खून है, अब मेरी मौत होने वाली है, जिस घटना को वो बदलना चाहते थे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में हमें दो टाइमलाइन को दिखाया गया है, एक पास्ट की दूसरी भविष्य की। हम अपने भविष्य को तो बदल सकते हैं। यह मूवी सन 2014 में रिलीज़ की गई थी और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। अगर ये एक्सप्लेन स्टोरी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।